हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुनर्नवा के बारे में। एक ऐसी जड़ी बूटी जिसके बहुत ही सारे अद्भुत फ़ायदे हैं, इसीलिए आयुर्वेद में इसका हज़ारों सालों से यूज़ होता आ रहा है। साइंटिफिकली हम इसे बोहेविया डिफ्यूज़ा कहते हैं। तो चलिए जानते हैं पुनर्नवा के बारे में। पुनर्नवा एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और किडनी स्टोन्स में भी इसका बहुत ही अच्छा यूज़ बताया गया है। दोस्तों, ये दोनों प्रॉब्लम्स में तो हम इसका यूज़ जानते हैं, लेकिन इसके साथ मैं आपको इस एपिसोड में और भी ऐसे डिजीज़ेस में पुनर्नवा का यूज़ बताऊंगी जिसको सुन के आप हैरान रह जाएंगे। पुनर्नवा एक डायूरेटिक है, मतलब एक ऐसी औषधि जो यूरिनेशन को स्टिमुलेट करती है। अब यूरिन पास करना बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करता है एंड साथ ही साथ ये एंटी माइक्रोबियल होने के साथ यूरिन में जो भी इन्फेक्शन होता है उसको भी रिमूव करता है। इसीलिए ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में बहुत ही काम की औषधि मानी गई है। और इसके साथ किडनीज़ में जो कैल्शियम एक्यूमुलेटेड होता है उसको भी ये रिमूव करता है, जिससे कि किडनी स्टोन्स नहीं बनते हैं। और एंटी इन्फ्लामेटरी होने से अगर यूरिन पास करने में पेन महसूस हो रही हो तो उसको भी ये ठीक करता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में कैसे काम करता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटस, सोरियासिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन सब में इसका साइंटिफिकली प्रूव्ड अद्भुत योगदान है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करता है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर भी है, रेजुविनेटर भी है। तो इसीलिए जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एक्सेस जॉइंट पेन्स होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, ये उनको ख़त्म करता है। और साथ ही इम्यूनोमॉड्यूलेटर होने के कारण ये हमारी इम्यूनिटी पर बहुत ही अच्छा काम करता है। ये एबनॉर्मल इम्यून सेल्स को रिमूव करता है और साथ ही उससे जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं जैसे कि साइटोकाइंस, जो कि इन प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं आर्थराइटिस की या SLE की, ये उनको भी ख़त्म करता है। एंड इसके बाद हम बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की। अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ है जिसमें हमारी बड़ी आंत में सोजिश आ जाती है और इसमें सिम्टम्स आते हैं जैसे कि पेट में दर्द होना या फिर स्टूल लूज़ मोशन होने या फिर बिल्कुल भी स्टूल पास ना होना, मतलब कॉन्स्टिपेशन होनी। तो जो पुनर्नवा है ये एंटी इन्फ्लामेटरी तो है ही, जिससे इन्फ्लामेशन यानी सोजिश कम होती है एंड साथ में ही ये जो डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है इस डिज़ीज़ में, ये डाइजेशन को स्टिमुलेट करता है। ये डाइजेस्टिव जूसेस की जो सिक्रीशन है उसको स्टिमुलेट करता है। ये हमारी पाचन शक्ति को अच्छा बनाता है। जो हमारी पाचन शक्ति यानी कि जो हमारी अग्नियाँ है पेट की, जो विकृत पित्त है, वो उसको बैलेंस में लाता है, जिससे इस प्रॉब्लम में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेनिफिट देता है। क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस भी अल्टीमेटली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में ही आ जाता है। आयुर्वेद में हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को आम विष की कैटेगरी में लेते हैं, मतलब कि टॉक्सिन्स जो हमारी बॉडी में होती है। और क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर भी है, रेजुविनेटर भी है और डाइजेशन को भी अच्छा करता है एंड इसके साथ साथ ये डायूरेटिक भी है, मतलब कि हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को यूरिन के थ्रू निकालता है। तो ये इस इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद मैं बात करूँगी गाउट की। गाउट एक ऐसा आर्थराइटिस है जिसमें हमारे जॉइंट्स में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे हमारे जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं उसमें पेन होने लगता है। अगर आप यूरिक एसिड का आप सब ने यूरिक एसिड लेवल तो कभी ना कभी अपनी लाइफ में करवाया होगा, जिसमें वो इंक्रीज़ आता है, जिससे हमें जॉइंट में पेन होता है और इसी को हम गाउट कहते हैं। तो बीइंग डायूरेटिक, पुनर्नवा यूरिन को स्टिमुलेट करता है, मतलब यूरिनेशन को स्टिमुलेट करता है। और ज़्यादा यूरिन अगर हम पास करेंगे तो उसमें से जो यूरिक एसिड है वो भी एक्सक्रीट हो जाता है, मतलब निकल जाता है, जिससे गाउट में ये बहुत ही बेनिफिशियल प्रूफ हुआ है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी डायबिटीज़ का।
अब डायबिटीज़ में क्या होता है, हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो पुनर्नवा का ये एक्शन होता है, इट हैज़ हाइपोग्लिसमिक प्रॉपर्टी, मतलब ये हमारे जो बीटा पैनक्रियाटिक सेल्स हैं उसमें से इंसुलिन को स्टिमुलेट करता है, इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ा देता है हमारे ब्लड में, जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो जाता है। एंड इस तरह से हमें शुगर में भी पुनर्नवा बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। एंड इसके साथ क्योंकि ये हिपैटोप्रोटेक्टिव होता है एंड हिपैटिक एंजाइम्स को स्टिमुलेट करता है और लिवर को बहुत अच्छा सपोर्ट देता है, इसीलिए पुनर्नवा जॉन्डिस में भी बहुत ही हेल्पफुल पाया गया है। एंड इसके साथ ही क्योंकि डायूरेटिक होता है, मतलब ये बॉडीज़ में से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड्स होता है उसको निकाल देता है, इसलिए जो कंडीशंस होती हैं लिवर प्रॉब्लम्स में, जैसे कि असाइटिस होना, असाइटिस मतलब कि हमारे पेट में पानी भर जाता है, या फिर जो हमारे पेट में पानी भरने के साथ साथ वो हमारे लंग्स में भी पानी भरने लगता है, फेफड़ों में पानी भरने लगता है। तो पुनर्नवा क्या करता है, ये डायूरेटिक होने के कारण जो एक्सेस जो पानी होता है उसको निकाल देता है। क्योंकि अगर हम मॉडर्न मेडिसिन में भी ट्रीटमेंट देखें तो या तो वो टैपिंग करके असाइटिक जो फ्लूइड होता है, पानी होता है, वो निकाल देते हैं, और इसके अलावा वो डायूरेटिक मेडिसिन्स देते हैं जिससे यूरिनेशन के थ्रू एक्सेस पानी हमारी बॉडी से निकल जाए। तो पुनर्नवा का भी वही काम रहता है, ये एक्सेस पानी को हमारी बॉडी से निकालने के काम करता है, इसीलिए ये एसाइटिस जैसी कंडीशन में भी बहुत ही हेल्पफुल है। एंड नेक्स्ट इज़ वेट लॉस मैनेजमेंट। ओबेसिटी जो कि बहुत ही बीमारियों का कारण है, बहुत ही बीमारियों का घर है, उसमें भी पुनर्नवा बहुत ही बेनिफिशियल है। आज आप जितनी भी फॉर्मुलेशंस देखेंगे, हर्बल फॉर्मुलेशंस, उसमें जो फैट को या हमारे मोटापे को कंट्रोल करने के लिए हर्बल फॉर्मुलेशंस बनी होती हैं, उसमें आप पुनर्नवा इंग्रेडिएंट ज़रूर पाएंगे। पुनर्नवा का काम होता है जो बॉडी में एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है वो रिमूव करता है, मतलब पानी को निकालता है, लेकिन उस फ्लूइड में जो हमारे काम के मिनरल्स होते हैं, सोडियम होता है, पोटाशियम होता है, उसको नहीं निकालता, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। ये सिर्फ एक्सेस फ्लूइड जो होता है हमारी बॉडी में इकट्ठा हुआ होता है, हमारे टिश्यूज़ में इकट्ठा हुआ होता है, हमारे पैरों में जब स्वेलिंग आ जाती है उसमें वो स्वेलिंग फ्लूइड के कारण ही होती है, तो वो फ्लूइड को ये निकालने का काम करता है, इसीलिए ये वेट लॉस मैनेजमेंट में भी बहुत ही हेल्पफुल है। अब पुनर्नवा को जूस की फॉर्म में ले सकते हैं, टैबलेट की फॉर्म में ले सकते हैं, एंड इसके साथ ही अगर आपको घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, क्योंकि मैंने बताया है कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, तो आप इसका पत्तों का पेस्ट बना के घुटनों पर भी लगा सकते हैं। एंड ये एंटी स्पाज्मोटिक भी है, मतलब कि पेट में जो दर्द होता है, स्पाज्म होता है, मसल्स में जो पेन होती है, उस पर भी आप लोकल एप्लीकेशन कर सकते हैं इसके लीव्स का पेस्ट बना के। तो दोस्तों ये था पुनर्नवा के बारे में आज का एपिसोड। आई होप आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, एंड जो डॉक्टर्स मेरे इस एपिसोड को सुन रहे हैं वो अपने पुनर्नवा अपनी प्रैक्टिस में ज़रूर यूज़ करें किसी न किसी फॉर्म में, ताकि आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलें। और जो लोग डॉक्टर्स नहीं हैं और जिनको इनमें से जो भी प्रॉब्लम्स जो मैंने डिस्क्राइब करी हैं आज इस एपिसोड में, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, तो अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से पुनर्नवा लेना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे। हम ऐसे ही और यूज़फुल एपिसोड्स आपके लिए लाते रहेंगे जो कि आपकी हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूफ होंगे। क्योंकि आपको अगर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसके लिए दोस्तों आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम क्यों है और हेल्थ प्रॉब्लम कैसे ठीक हो सकती है, और आप अपने डॉक्टर से सलाह करके वो मेडिसिन कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।